हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी की क्लासेस लेके आती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग हिंदी की क्लासेस रेगुलर देखते होंगे, और अगर आप क्लासेस देखते हैं तो आपका यूपी पुलिस में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ उसको, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में ना रह जाए, ठीक है। क्योंकि हमें एक एक चीज़ ही एक एक टॉपिक करके हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं, अब तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक से मतलब शॉर्ट में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम हर टॉपिक पढ़ सकते हैं, हिंदी अपनी पूरी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हिंदी में मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। जो टॉपिक मैं कराती हूँ उसमें आपके लिए मैं टेस्ट भी लेके आती हूँ, तो टेस्ट भी ज़रूर दिया करें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, अव्यय। इसमें से इस बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा ऊपर हो गया, अव्यय, ठीक है। इस बार आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अभिकारी शब्द। अभिकारी शब्द क्या बोलते हैं, अभिकारी शब्द, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ा रही हूँ मैं आपको, हिंदी। हिंदी में आपका टॉपिक है अव्यय या अभिकारी शब्द, ठीक है। तो होते क्या हैं अव्यय और अभिकारी शब्द? वे शब्द जिन पर क्रिया, ठीक है, क्रिया काल किसी भी चीज का, वे शब्द जिन पर क्रिया कारक किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो शब्द आपके अभिकारी शब्द होते हैं, या उन्हें अव्यय कहते हैं। वे शब्द जिस पर किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े, चाहे वो क्रिया हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे आपका कारक हो, कुछ भी हो, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़े, उसको आप अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो पहले तो हम यही समझ लें कि अव्यय होते क्या हैं, ठीक है। पहले तो हम यही समझ लें कि अव्यय होते क्या हैं। तो वे शब्द जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, या किसी के कारण वो चेंज नहीं होते, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। अव्यय व अभिकारी, कौन से? अभिकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? शब्द कहते हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल देके भी बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से होते हैं। तो ये समझ में आया, वे शब्द जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, कारक, काल, क्रिया किसी का भी कोई भी अंतर नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, क्रिया, कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, उनको हम अभिकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, किंतु, परंतु, प्रतिदिन, ठीक है। इस तरह से और भी होते हैं बहुत सारे। तो ये क्या है आपके, कैसे होते हैं, यही आपके अभिकारी शब्द होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका यथा, ठीक है, ये सब क्या है, आपके अभिकारी शब्द हैं। तो आपको समझ में आ गया अभिकारी शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, क्रिया, कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपके, क्या कहते हैं, अव्यय, यानी कि अभिकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब है अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, अव्यय के प्रकार। अव्यय, ठीक है। अव्यय के कितने वेद होते हैं? 4 वेद, यानी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, 1, 2, 3,
4। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बताइए। देखिए, पहला होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है समुच्चय, समुच्चय बोधक विशेषण। ठीक है, समुच्चय बोधक। तीसरा होता है संबंध, संबंध वाचक विशेषण। ठीक है, वाचक। ठीक है, चौथा होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए आपके, ये हो गए आपके 4 प्रकार के। कौन कौन से? संबंध बोधक, ठीक है, संबंध, ये क्या है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और आपका विस्मयादि बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक कह दो इसे, है ना, क्या कह दो, संबंध बोधक, वाचक नहीं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अव्यय क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए, क्रिया विशेषण अव्यय की। ठीक है, नीचे है जगह, चलो। हाँ, अब हम बात करते हैं, पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये होता क्या है क्रिया विशेषण अव्यय? ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं, देखिए इसे कैसे पहचानेंगे। ये क्या होता है, जैसे वे विशेषण, वे विशेषण, वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे, रुक जाना, एग्जाम्पल से बताएंगे, बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, वे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल लीजिए, मोहन सुंदर लिखता है, सुंदर लिखता है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर किसकी? क्रिया की। लिखता है कैसा? सुंदर। कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। मोहन कैसा लिखता है? मोहन सुंदर लिखता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये आपकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, राधा प्रतिदिन पढ़ती है, राधा प्रतिदिन पढ़ती है। समझ में आया? यानी कि राधा क्या करती है? प्रतिदिन। राधा क्या करती है? पढ़ती है, लेकिन क्या? प्रतिदिन। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, समझ में आ गया? ये अव्यय कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आ रहा होगा? एक आपको समझ में आ गया कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं। वे शब्द जिन पर क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह कैसा लिखता है? सुंदर लिखता है। वो पढ़ती है क्या? प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है, इन पर पढ़ता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखती है, अगर हम ये कहते हैं राधा सुंदर लिखती है तो भी क्या इस पर फर्क पड़ा? नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये आप लोगों को? तो ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, ये भी आपके कैसे होते हैं? क्रिया विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये आपसे एग्जाम में मोस्टली ये पूछा जाता है, उसके सब डिवीजन। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया क्रिया विशेषण होते क्या, उसके बाद क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है, इसके भेद कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से 4 भेद होते हैं, कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम चारों की बात करेंगे। ठीक है, हम चारों पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद, अब जो क्रिया विशेषण अव्यय है वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? इसको अव्यय और लिखो वरना कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, है ना। एक सेकेंड में। तो देखिए, पहला होता है कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ये आपको इतनी डिटेल में नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है
लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसमें ऑप्शन ये दे रखे होंगे कौन सा, जैसे इस बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, समुच्चय बोधक अव्यय का आपका एग्जाम में क्वेश्चन था। कौन सी शिफ्ट में था? शायद 17 की फर्स्ट शिफ्ट में ही था आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। तीसरा है आपका कालवाचक, स्थानवाचक, और आपका कौन सा है? आपका कालवाचक, स्थानवाचक, और है आपका रीतिवाचक। कौन सा है? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। और चौथा है आपका स्थानवाचक हो गया, आपका कालवाचक हो गया, और परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक दिख रहा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अव्यय। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, मोस्टली बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कालवाचक, कालवाचक यही बताती हूँ शॉर्ट में, वे शब्द जो समय का बोध कराते हैं। काल से ही समझ में आ रहा है, मैं आपको काल पढ़ा चुकी हूँ। वे शब्द जो समय का बोध कराते हैं। किसका? समय का। ठीक है, जैसे आपका, जैसे आप देखिए, जैसे आपका समय का बोध कराते हैं कैसे? जैसे कब, जब, तब, सॉरी तब दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, जैसे अभी अभी, अभी अभी, है ना? जैसे प्रातः है, जैसे प्रातः है, ये सब क्या है? ये सब समय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, कैसा बोध करा रहे हैं? ठीक है, ये कैसा बोध करा रहे हैं? समय का। जैसे पहले, जैसे बाद में, है ना? बाद में, है ना? जैसे कल, ये सब क्या है आपके? समय। कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन पर, ठीक है, लिंग वचन कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे दिख रहा है आपको कि इसके ऊपर लिख दूं, ये तो पहचान। चलो एग्जाम्पल एक आ जाएगा आपका, एक एग्जाम्पल यहीं पे आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, चलो पेन चेंज कर देती हूँ, मैंने लिखा सीता कल आएगी, सीता कल आएगी। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैंने लिखा सीता कल आएगी, तो ये कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब इस पे, अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ लिख देती कि राम कल आएगा, तो क्या कल पे कोई प्रभाव पड़ा? ये कैसा है? ये अव्यय है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आप लिंग वचन यानी कर्ता के अनुसार कह लो, क्रिया के अनुसार, आएगी, आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कारक भी होता, जैसे कोई भी काम ले लो तो उसका भी कोई, तो इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्या होते हैं? क्रियावाचक अव्यय, यही होते हैं आपके क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो अब ये उसमें भी कौन सा था? उसका भी सब तक कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा था? काल, समय का बोध करा रहा है। सीता कब आएगी? सीता कल आएगी। ठीक है, मैं कब जाऊंगा? ये भी इस तरह से आपका और आ सकता है। मैं अभी अभी खाना खा के चुका हूं, ये भी आपका कैसा है? कालवाचक। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है आपका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा? इसमें वे शब्द जो स्थान का, है ना, स्थान का ज्ञान कराते हैं, स्थान का ज्ञान कराते हैं। जैसे आपका, जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर। समझ में आ गया? ये क्या बता रहे हैं आपके लिए? स्थान बता रहे हैं ना ये आप लोगों के लिए, कि क्या है? बाहर, भीतर, इधर उधर, है ना? यही सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। बाहर, भीतर, इधर उधर, इधर उधर, ये सब क्या है आपके? स्थान। जिसमें स्थान की कोई जगह बता रखी हो, वही आपके क्या हो जाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, स्थानवाचक। जैसे
जैसे कि आपका और एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे हम, तो चलिए हम क्या बात कर रहे थे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें एग्जाम्पल है इधर उधर और इधर उधर, बाहर, ये किसके हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे मैंने कहा इधर उधर मत जाओ, इधर, एक सेकेंड में इंक डाल लूं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्लास को जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। चलिए, तो देखिए ये इधर उधर मत जाओ, ठीक है, इधर उधर मत जाओ, ये किसका है, ये आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी इधर उधर मत जाओ, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। वह बाहर गया है, वह बाहर गया है, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी समझ में आया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, रीतिवाचक, ठीक है। कौन सा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका, जैसे कोई शब्द है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे वे शब्द, ठीक है। देखो पहले इसका ये समझ लो कौन क्या होता है रीति। वे शब्द जो क्रिया की रीति का ज्ञान कराए, यानी कि क्रिया के बारे में बताएं। किसके बारे में, क्रिया के बारे में। जैसे मैंने कहा धीरे धीरे, धीरे धीरे या तेज, ठीक है, इस तरह से समझ में आया, धीरे धीरे या तेज, इस तरह से आपके जो शब्द होते हैं। और भी हो जाएगा, जैसे स्वयं, है ना। तो जैसे कौन आया, एक सेकेंड, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे मैंने कहा हाथी धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ठीक है, हाथी धीरे धीरे चलता है। देखो चलता है वो भी कैसे, धीरे धीरे, ये कैसे शब्द हैं आपके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। मैं अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ठीक है, स्वयं करता हूँ, ठीक है, करता हूँ। या अगर मैं ये कह दूंगी मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, तब भी ये क्या होगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं अभी इसको इरेज कर देती हूँ, उधर जगह नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, अव्यय की, ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की। इसको आप विशेषण मत समझिएगा, ये विशेषण नहीं है, ये अव्यय है, ठीक है, ठीक है, जिसे हम अविकारी शब्द भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्थानवाचक, ठीक है, चाहे स्थानवाचक तो मैंने हाँ, अब हम बात करते हैं रीतिवाचक, ठीक है। तो अब है आपका परिमाणवाचक, ये सब मैं बता चुकी हूं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो परिमाण से ही आपको समझ में आ रहा होगा, परिमाण से ही आपको सब समझ में आ रहा होगा परिमाण का मतलब क्या है। परिमाण से क्या समझ में आ रहा है, वे शब्द जो किसी वस्तु की नापतोल के बारे में बताते हैं, किसी वस्तु के नापतोल। देखो परिमाण का मतलब होता है नापतोल का ही मतलब क्या होता है, परिमाण, यानी किसी वस्तु की अवस्था को बताना, ठीक है। उन्हें कहते हैं परिमाण। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कम, ज्यादा, अधिक, ये कैसे शब्द हैं आपके, परिमाणवाचक। जैसे और भी कुछ,
ठीक है। कुछ जैसे हम कहते हैं खूब, ठीक है, कम, ज्यादा, अधिक, कुछ, खूब, यही आपके क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा। जैसे मैंने लिखा, महेश बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, महेश बहुत कम बोलता है। ठीक है, या दूसरा ले लो, मेरे पास अधिक समय है, समय है। समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, है ना, ये क्या हो गया आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। या तीसरा एग्जाम ले लो, कुछ, मुझे कुछ दो, ये भी तो हो सकता है, मुझे कुछ दो। ठीक है, ये सब इसी के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। या कुछ खा लो, या कुछ पी लो, है ना, इस तरह से आपके ये क्या होंगे, क्रिया विशेषण के कौन सी क्रिया विशेषण अव्यय हो गए, परिमाणवाचक। तो ये समझ में आया। चलिए, तो इसके चारों भेद मैंने आपको करा दिए, कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, कौन से कहते हैं, ये क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद थे, कौन कौन से थे वो भी मैंने बता दिए। अगर हम बात करते हैं कौन सा, समुच्चय बोधक अव्यय, कौन सा दूसरा था हमारा, अव्यय के कितने भेद बताए थे मैंने, अव्यय के ही 4 भेद बताए थे आपको। तो दूसरा आएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ये दूसरा है बोधक अव्यय। ठीक है, ये क्या होता है समुच्चय, इसका क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, इसी को बता रही थी मैं, ये क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड आप लोगों के लिए। देखिए, वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो वाक्यों को जोड़ते हैं, या फिर दो नहीं, जो वाक्यों को जोड़ते हैं। समुच्चय से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, समुच्चय से मतलब क्या समझ में आ रहा है, समुच्चय का मतलब ही होता है ग्रुप बनाना, समुच्चय का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप बनाना। तो यानी कि वे शब्द जो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। वे शब्द जो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हीं को समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आपका, जैसे जोड़ते किससे हैं, और, किंतु, परंतु। ठीक है, इस तरह से नहीं जोड़ते हैं आप, है ना, वाक्यों को किन से जोड़ते हैं, इन्हीं से तो जोड़ते हैं आपके, और किसी से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एवं, तो, ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं, एवं, तो, और जो आपको याद आते हो। ठीक है, और कौन से होते हैं, और जैसे आपका यदि, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, इसके एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, और क्या होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपके और बहुत सारे कौन से होते हैं, अन्यथा, ठीक है, तथा, ये सब होते नहीं है आपके। तो ये क्या है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन से है, समुच्चय बोधक अव्यय है। चलिए एग्जाम्पल देखती हूँ मैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये तो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते, उत्तीर्ण हो जाते। समझ में आया, यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते। तो देखो, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, समुच्चय बोधक अव्यय, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता, कुछ पता नहीं होता। तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ा गया है और यही पूछा गया था इसमें कौन सा अव्यय है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं,
देखो एग्जाम्पल नीचे आ जाएगा। आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं किंतु लड़के पिछड़ रहे हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? आज लड़कियां आगे बढ़ रही हैं लेकिन किंतु लड़के पिछड़ रहे हैं। 2 वाक्यों को जोड़ दिया। कौन सा एग्जाम्पल हो गया आपका? समुच्चय बोधक का। और 1-2 एग्जाम्पल आपको दूं। और एग्जाम्पल है, चलिए एग्जाम्पल ऊपर देती हूँ। तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? समुच्चय बोधक की। ठीक है, चलिए। यह मेरा घर है और वह मेरी बहन है। इस तरह से, ठीक है। और आ गया अव्यय आपका समुच्चय बोधक हो गया। समझ में आया? तो इस तरह के अव्यय क्या होते हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इस तरह के अव्यय क्या होते हैं? आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। ठीक है, 2 अव्यय आपके हो गए, समुच्चय बोधक आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा अव्यय कौन सा था आपका? बताइए, तीसरा अव्यय कौन सा था आपका? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? तीसरा था संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए इस संबंध से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। तो संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? देखिए, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है आपको पहले समझना है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, ठीक है, वे शब्द मैं आपको बता दे रही हूँ, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं लेकिन उसका जो मतलब होता है वो किससे होता है? वो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम से ही होता है। देखिए कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ उनका संबंध। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। खुशी के मारे वो पागल हो गया, या फिर खुशी के मारे वह पागल हो गया। खुशी के मारे, किसके मारे? खुशी के मारे वह पागल हो गया। ठीक है, इस तरह के शब्द क्या होते हैं आपके? संबंध बोधक अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूं मैं आपका, जैसे मैं कह रही हूं, मुझे यानी कि मुझे अशोक के बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे अशोक के बारे में कुछ नहीं कहना। यानी कि मुझे, मैं भी हूं और अशोक भी है, ठीक है, के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो इस तरह के अव्यय कौन से होते हैं? संबंध बता रहा है किसमें? मुझ में और अशोक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका चौथा है आपका अव्यय। चौथा अव्यय कौन सा है आपका? विस्मयादि बोधक अव्यय। कौन सा? चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, वे शब्द जो घृणा, प्रशंसा, मतलब अब विस्मयादि से आपको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। वे शब्द जो घृणा, पाप, खुशी, हंसी, है ना, वो शब्द जो इन सब चीजों का बोध कराते हैं उसी को क्या कहते हैं? आपका विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि हे राम, ठीक है, इस तरह से। जैसे हमने कहा हाय वो मर गया, है ना, तो दुख प्रकट कराया, है ना। जैसे खुशी, ओहो, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे कि आपका शब्द तो समझ में आ गया। वे शब्द जो आश्चर्य, घृणा, शोक, खुशी आदि को प्रकट करते हैं उनको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे। आश्चर्य में जैसे क्या, अरे,
क्या, अरे समझ में आया, ये सब होते हैं ना। अब इसके भी एक बार को भेद अगर पढ़ना चाहे, वैसे जरूरी नहीं है इसके भेद नहीं पूछेगा, तो इसलिए हम यही मतलब केवल पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे आपके हाय, ओहो, ठीक है, ओहो, ठीक है, इस तरह से होते हैं ना आपके ये शब्द। और कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके वाह, छी छी, है ना, छी छी, घृणा हो गई, छी छी, ठीक है। इस तरह से ये शब्द कैसे होते हैं आपके, विस्मयादिबोधक अव्यय के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब एग्जाम्पल देते हैं हम। आपका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल की बात करें हम इसकी, जैसे अगर आश्चर्य, ये आश्चर्य में है ना, आश्चर्य सब मैंने बता दिया, सॉरी, अरे ये वाला है ना, अरे, इनके आगे ये चिन्ह लगता है, अरे आज गाड़ी समय पर आ गई, अरे आज गाड़ी समय पर आ गई। अब देखो आश्चर्य जताया इसने, क्या जताया, आश्चर्य, अरे आज गाड़ी समय पर आ गई। इस तरह से तो कहेंगे, कोई काम हो जाता है, अरे यार ये रह गया, कैसे कहते हैं ना, हम कुछ भूल जाते हैं, तो समझ में आया, ये कैसे हैं, विस्मयादिबोधक। और एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अति सुंदर लड़की है, कहते हैं अति सुंदर लड़की है, तो ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अति सुंदर लड़की है, ठीक है। अब जैसे हम किसी चीज में, जैसे हाय कितना भयंकर तूफान था, कितना भयंकर तूफान था, हाय कितना भयंकर तूफान था, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये किसके हैं, विस्मयादिबोधक, है ना। अब विस्मयादिबोधक अव्यय के उदाहरण है। जैसे कि आपका दूसरा, और देखो और कौन सा ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा छी छी, छी छी, घृणा वाला भाव आ गया, छी छी, कितना गंदा लड़का है, कितना गंदा लड़का है, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, विस्मयादिबोधक अव्यय हो गए। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, ये 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आए होंगे ये अच्छे से। बाकी आप लोगों की, अब आप देखिए, आपने अव्यय पढ़े, क्या पढ़ा आज, अव्यय या अविकारी शब्द, यही तो पढ़ा आपने। इसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और चौथा कौन सा पढ़ा आपने, चौथा पढ़ा आपने कौन सा, चौथा मैं अभी आपको पढ़ा रही थी, विस्मयादिबोधक अव्यय। कौन सा, विस्मयादिबोधक अव्यय। तो विस्मयादिबोधक अव्यय, तो अब अगर हम बात करें इन 4 की, और एक के आपके कितने और होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 होते हैं, तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। आपको इसी तरह से याद करनी है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाए, 1-2 बार आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, तो ठीक है। तो ये थे आपके अव्यय। आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उन्हीं टॉपिक में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी और क्लासेस आपके लिए डेली लाई जाएंगी। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।